भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगी, आग पर काबू पाया गया। अभी कुछ जगहों से निकल रहा है धुआं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आग के कारणों की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की है। जांच कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी जाएगी। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने उठाए जली फाइलों पर सवाल। सतपुड़ा भवन में लगी आग में से मध्य प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर आग लगाकर घोटालों की फाइलें जलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर आग लगाने का आरोप लगाया। ये बार बार आग सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश में ही क्यों लगती है? सर्वे कांग्रेस के पक्ष में है। आम जनता में मैसेज है कांग्रेस की सरकार आ रही है। शिवराज जी के कुशासन से लोग थक गए हैं। दिल्ली के बावना में भीषण अग्निकांड, फैक्ट्री में आग लगने की खबर के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है बवाना में। यूपी के शामली में माचिस की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। 3 करोड़ की कीमत का सामान जलकर राख हुआ। 4 जिलों से बुलाई गई थी दमकल की टीम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में झूमर ग्लास एक्सपोर्ट की फैक्ट्री में आग लगी है। करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौजूद रही। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के गाजियाबाद में एक वाहन में आग लगी है। मसूरी पुलिस स्टेशन इलाके का ये मामला है। धुधुकर जला वाहन। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जंगल में आग लगी। कुनकुरी और टकरा के बीच आग लगने से हड़कंप मचा। भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है तूफान बिपरजॉय। गुजरात और महाराष्ट्र में तूफान का सबसे ज्यादा खतरा। बिपरजॉय तूफान के खतरों को देखते हुए महादेव और नारायण सरोवर मंदिर बंद हुए। श्रद्धालुओं के लिए अगले 15 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। बिपरजॉय तूफान को लेकर एक्शन में सरकार। आज गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तूफान से निपटने की रणनीति पर चर्चा। बिपरजॉय का बढ़ रहा खतरा, सुरक्षित ठिकानों पर लाए जा रहे हैं लोग। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हैं। बैकअप में 15 और टीमें तैयार। बिपरजॉय तूफान से मुंबई में हाई अलर्ट। मुंबई के जुहू बीच पर तेज लहरों में बहे 6 लोग। गुजरात में चक्रवाती तूफान को लेकर आईएमडी ने जारी किया है रेड अलर्ट। तट से टकराएगा बिपरजॉय तूफान। बिपरजॉय तूफान को लेकर एक्शन में पीएम मोदी। अधिकारियों को दिए सुरक्षा और मदद को लेकर हर संभव उपाय करने के निर्देश। बिपरजॉय तूफान की महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आहट। तट पर आई समंदर की लहरों से हड़कंप मचा है। तस्वीरों में जान बचाकर भागते दिखे हैं लोग। तूफान के कारण 95 ट्रेनें रद्द की गई हैं। 15 जून तक गुजरात में 95 ट्रेनें रद्द हुई। 15 जून को टकराएगा तूफान बिपरजॉय। हिमाचल में भारी बारिश, ओलावृष्टि को येलो अलर्ट। आज और कल आंधी तूफान की भी चेतावनी। 17 जून तक खराब रहेगा मौसम। बंदों को लेकर मुंबई से गाजियाबाद के लिए निकली पुलिस। कोर्ट से मिली 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड। पुलिस की पूछताछ में होंगे कई बड़े खुलासे। गाजियाबाद पुलिस को मिली है ऑनलाइन धर्मांतरण के आरोपी शाहनवाज की ट्रांजिट रिमांड। शाहनवाज से पुलिस करेगी पूछताछ। प्रधानमंत्री मोदी आज 70,000 युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी का तोहफा। देश भर के 43 शहरों में आज होगा रोजगार मेले का आयोजन। केंद्र और राज्यों के सरकारी विभागों में मिलेगी नौकरी। अयोध्या में राम मंदिर का तेजी से निर्माण जारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय ने नई तस्वीर जारी की है। 22 जनवरी 2024 को अपने मंदिर में विराजेंगे रामलला। हिमाचल के कांगड़ा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस मां, बेटा और बेटी की पार्टी। विपक्षी सत्ता के लिए हर समझौते को तैयार है। विपक्ष की बैठक पर कहां हंसी आती है। नर्मदा आरती के साथ प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में किया चुनावी शंखनाद। पूर्व सीएम कमलनाथ भी मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली धन बल से जनादेश को कुचला गया है। अफसोस ऐसे कुछ नेता हमारे भी थे। 5 काम की गारंटी भी दी। वाराणसी में G20 समिट पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के बिगड़े बोल। कहा अंतिम समय में लोग जाते हैं काशी।
तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि केस गवाह ने कोर्ट को बयान की रिकॉर्डेड सीडी दी है। 23 जून को अगली सुनवाई होगी। कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष को लेकर तैयारी तेज हुई। 4 जुलाई को होगा अध्यक्ष पद का चुनाव। आरोपों से घिरे बृजभूषण इस बार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। पहलवानों के प्रदर्शन पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। बोले, केंद्र सरकार बातचीत कर रही है, कुछ लोग राजनीति के लिए ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। औरंगजेब पर जारी है सियासी घमासान। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने वायरल हो रही फोटो का सबूत मांगा है और कहा कि पीएम से ज्यादा हिंदुत्ववादी नेता बनने की होड़ लगी है। महंगाई के मोर्चे पर मिली बड़ी राहत। खुदरा महंगाई दर घटी है। मई में खुदरा महंगाई दर 2 साल के सबसे निचले स्तर 4.25% पर पहुंची। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज से 3 दिनों के दौरे पर झारखंड जाएंगी। देवघर, दुमका, गिरिडीह में जनसभा को संबोधित करेंगी। कपड़ों को आयरन करते एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ। मुंह से पानी थूक कर कपड़े पर आयरन करते हुए देखा जा रहा शख्स। आयरन करने के अजीबोगरीब तरीके को देखकर हर कोई हैरान है। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैर समुदाय के युवक के साथ पकड़ी गई युवती को लेकर थाने में हंगामा। बीजेपी नेताओं ने बुड़ाना कोतवाली में धरना दिया। शाहजहांपुर में कुर्सी के लिए विधायक और चेयरमैन में हुई नोकझोंक। बीजेपी विधायक पर जबरन नगर पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का आरोप। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने निर्माणाधीन गौशाला का निरीक्षण किया। किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने पर बनाया जा रहा है गौशाला। तो करीब इसकी 65 करोड़ रुपए का शुरू में था इसका प्रावधान, लेकिन अभी हम और इक्विपमेंट चाहिए। हमें यहाँ जो गौवंश यहाँ रहेगा उसके लिए घास है, तो अलग अलग मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। और भी बहुत से ऐसे काम है कि जिसमें एक साथ नहीं कहा जा सकता कितना होगा, लेकिन 5000 की शुरू में कैपेसिटी हमने इसमें रखा था। यूपी के देवरिया में नितिन गडकरी ने मंच से की सीएम योगी की तारीफ। गीता का श्लोक पढ़कर बोले, गुंडा राज को खत्म कर दिया। देश की जनता की ओर से उत्तर प्रदेश की गरीब जनता, दलित, पीड़ित, शोषित जनता, इनको भ्रष्टाचार से, गुंडों राज से जो मुक्ति देने का काम आपने किया है, मैं देश की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। यूपी के बदायूं में ग्राम प्रधान ने लगाया एसडीएम पर बदसलूकी करने का आरोप। ग्राम प्रधान एसडीएम से समस्याओं को लेकर मिलने गए थे। मुजफ्फरनगर में दारुल उल उलूम का लव जिहाद पर फतवा देने से इनकार। हिंदू संगठनों ने दारुल उलूम पर लव जिहाद की घटनाओं का समर्थन किए जाने का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में विकास तीर्थ यात्रा अवलोकन के तहत राज्य मार्ग का संजीव बालियान और कपिल देव अग्रवाल ने निरीक्षण किया है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 11 किलोमीटर नेशनल हाईवे। मुजफ्फरनगर में शराब खरीदने गई मुस्लिम महिला को दबंगों ने बीच रास्ते में रोका, सिर कलम करने की धमकी दी है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम महिला को कुछ लोग सर कलम करने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन तीनों ही लोगों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। इन तीनों ही लोगों को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के गोंडा में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी संघ ने किया प्रदर्शन। एसडीएम के जरिए प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। गोंडा की नई डीएम नेहा शर्मा ने संभाला कार्यभार। 2010 बैच की आईएएस अफसर है नेहा शर्मा। जिले के तमाम अधिकारियों से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर गौकश पर बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत नसीम की करीब 45 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया। नसीम उर्फ घसीटा की लगभग 45 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है और इस मुकदमे में अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी उनकी प्रॉपर्टी को खंगाला जा रहा है और सभी अभियुक्तों के खिलाफ जो भी अवैध स्रोत से कमाई हुई प्रॉपर्टी होगी उसको कुर्क किया जाएगा। फिरोजाबाद नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा। बीजेपी और अन्य दलों के पार्षदों में नोकझोंक हुई। उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन। हरिद्वार में हटाई गई अवैध मजार। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर के एक और मामले में आज कोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। कपिल सिंह हत्याकांड पर एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी को विजिलेंस ने आज दोबारा से तलब किया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सवाल जवाब होंगे। सुबह 10 बजे विजिलेंस मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड के शूटर विजय यादव का बड़ा कबूलनामा। आतिफ के भाई असलम ने नेपाल में दी थी 20 लाख रुपए की सुपारी। भाई की बेइज्जती का बदला लेना चाहता था असलम। छोटा राजन के कुख्यात शूटर खान मुबारक की मौत। यूपी के हरदोई जेल में तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया था। कश्मीर के रहने वाला आईएसकेपी का 5वां आतंकी गिरफ्तार। अफगानिस्तान भागने की फिराक में था जुबैर। शनिवार को 4 आतंकी पोरबंदर से गिरफ्तार हुए थे। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले की जांच तेज। एनआईए ने सीसीटीवी फुटेज जारी की है। लोगों से वीडियो में दिख रहे खालिस्तानी आतंकियों की जानकारी देने की अपील। यूपी के मिर्जापुर में बोलेरो गाड़ी से कुचलकर अधेड़ की हत्या। ग्रामीणों ने शव रखकर हंगामा किया। कार्रवाई की मांग हुई। यूपी के बुलंदशहर में बाइक शोरूम में भीषण आग लगी है। लाखों का माल जलकर खाक हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के महोबा में सब्जी फल की दुकान में आग लगी है। अफरा तफरी का माहौल। सब्जी विक्रेता की दुकान जलकर खाक हुई। यूपी के बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। 4 लोग घायल हुए। हादसे में घायल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे का सीसीटीवी सामने आया। यूपी के अलीगढ़ में स्कूटी सवार युवकों ने सामने आ रही स्कूटी को टक्कर मारी। दूसरी स्कूटी पर सवार युवतियों ने बीच सड़क पर थप्पड़ों की बरसात की। लात घूंसों से युवकों को पीटा। यूपी के कानपुर में रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने सड़क किनारे बैठे 5 लोगों को रौंदा। 3 लोगों की मौत हुई। 3 लोगों की हालत गंभीर। कुचलने के बाद गड्ढे में गिरी कार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दर्दनाक सड़क हादसा। मेंढर इलाके में हुए हादसे में 11 लोग घायल हुए। सभी का इलाज जारी। यूपी के बुलंदशहर में भरे बाजार में महिला को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। बेखौफ दबंग महिला को पीटता रहा और लोग मूक दर्शक बने रहे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कासगंज में उधारी के पैसे वापस मांगने पर रिश्तेदार ने युवक को गोली मारी है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। एटा में नवजात बच्ची का शव मिलने से फैली सनसनी। रेवाड़ी मोहल्ले के नाले में पड़ी मिली नवजात शिशु का शव। यूपी के कुशीनगर में हिंदू धर्म में शादी करने वाली लड़की का आरोप। पुलिस पति को टॉर्चर कर रही। सनातन धर्म कबूल करने की सजा दी है। न्याय की गुहार लगा रही युवती। यूपी के सहारनपुर में बस में यात्री की पिटाई। पैसों के लेन देन को लेकर युवक को पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। यूपी के मऊ में रेलवे का सामान चोरी करने का मामला। आरपीएफ ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में शराब के नशे में पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा। महिला की हालत गंभीर। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के बलिया में ट्रेन की चपेट में आने से युवती की मौत हुई। युवती की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। यूपी के बदायूं में बारातियों के साथ जमकर मारपीट हुई। 3 की हालत गंभीर। डीजे को लेकर विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में माफिया अजीत शाही के मकान और दुकान पर बुलडोजर चला। माफिया अजीत पर 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़ा हादसा टला है। बाल बाल बचा परिवार। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। यूपी के अलीगढ़ में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी और डंडे। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के मथुरा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के 28 मोबाइल बरामद हुए। यूपी के एटा पुलिस ने 6 शातिर वारंटियों को गिरफ्तार किया है। लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे थे आरोपी। यूपी के बलिया पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद। यूपी के मथुरा में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। 401 पेटी अवैध शराब बरामद। यूपी के कासगंज पुलिस ने युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। पत्नी को धमकी दे रहा था। मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। मध्य प्रदेश के देवास में 2 परिवारों में गोलियां चली हैं। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई और 1 शख्स घायल।
यूपी के बहराइच में 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई। भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान बरामदगी हुई। मथुरा में ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के अलीगढ़ में दबंगों की दबंगई सामने आई है। एक मकान में जबरदस्ती घुसकर तोड़फोड़ की, विरोध करने पर मारपीट की। यूपी के अम्बेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्था देख भड़के सीडीओ अनुराग जैन। जल्द सुधार के निर्देश, औचक निरीक्षण पर मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे एडीएम और सीडीओ। यूपी के जौनपुर में निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चा की मौत, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के सहारनपुर में बकरीद और कांवड़ यात्रा को लेकर डीआईजी ने बैठक ली है। मंडल अधिकारियों के साथ ही चर्चा की। भारत से ज्यादा तेजी से एटमी हथियार बना रहे चीन पाकिस्तान, दुनिया में 12,512 न्यूक्लियर वेपन, दुनिया सबसे खतरनाक दौर की ओर। ऑस्ट्रेलिया में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस खाई में पलटी है। 10 लोगों की मौत हुई और 1 शख्स जख्मी है। अमेरिका के मैरीलैंड में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हैती में भूस्खलन और बाढ़ के बाद भूखमरी जैसे हालात, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दाताओं से मदद मांगी। अमेरिका के 92 साल के दिग्गज अरबपति ने कारोबारी साम्राज्य छोड़ा है। बेटे को सौंपी $25 अरब के साम्राज्य की बागडोर। पापुआ न्यू गिनी के पूर्व प्रधानमंत्री पर झूठी गवाही देने का आरोप, सरकारी नुकसान की जांच में झूठा सबूत देने के आरोप में जांच जारी। कनाडा के जंगलों में आग बुझाने के लिए आया अमेरिका, वन रेंजर्स आग बुझाने में मदद कर रहे हैं। इटली के पूर्व पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हुआ। प्लेबॉय लीडर के रूप में थे मशहूर। जापान एंटरटेनमेंट कंपनी में यौन शोषण की जांच जारी है। पीड़ितों के बयान के आधार पर एक्शन लिया जा रहा है। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब सीधा शुरुआत होगी 2 मिनट में भारत की। भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगी, आग पर काबू पाया गया। अभी कुछ जगहों से धुआं निकल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आग के कारणों की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की है। जांच का रिपोर्ट मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को सौंपी जाएगी। सतपुड़ा भवन में लगी आग से मध्य प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर आग लगाकर घोटालों की फाइलें जलाने का आरोप लगाया। भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है तूफान बिपरजॉय। गुजरात और महाराष्ट्र में तूफान का सबसे ज्यादा खतरा। बिपरजॉय तूफान से मुंबई में हाई अलर्ट। मुंबई के जुहू बीच पर तेज लहरों में बहे 6 लोग। तूफान के कारण 95 ट्रेनें रद्द की गई। 15 जून तक गुजरात में 95 ट्रेनें रद्द। 15 जून को टकराएगा तूफान बिपरजॉय। बिपरजॉय तूफान के खतरों को देखते हुए महादेव और नारायण सरोवर मंदिर बंद हुए। श्रद्धालुओं के लिए अगले 15 जून तक के लिए बंद कर दिया गया। बिपरजॉय तूफान को लेकर एक्शन में सरकार। आज गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तूफान से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देंगे। देश भर के 43 शहरों में आज होगा रोजगार मेले का आयोजन। केंद्र और राज्य सरकारी विभागों में मिलेगी नौकरी। अयोध्या में राम मंदिर का तेजी से निर्माण जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने नई तस्वीर जारी कर दी है। 22 जनवरी 2024 को अपने मंदिर में विराजेंगे रामलला। वाराणसी में G20 समिट पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के बिगड़े बोल, कहा अंतिम समय में लोग जाते हैं काशी। कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष को लेकर तैयारी तेज हुई। 4 जुलाई को होगा अध्यक्ष पद का चुनाव। आरोपों से घिरे बृजभूषण इस बार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव।